स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। देखिए चैप्टर का नाम था हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने अभी एक्सरसाइज 2.1 में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट देन रिलेशन और नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शन। देखिए फंक्शन मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स का। सभी चैप्टर्स हमारे आगे के फंक्शंस पर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी जितने भी हमारे हम आगे पढ़ेंगे वो सब फंक्शंस ही हमारे होंगे। 12th क्लास के अंदर कैलकुलस है, टोटल उसमें 5 चैप्टर है हमारे पास। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल आर फंक्शन। सभी फंक्शंस ही होती हैं जिसके हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का भी और आगे आने वाले चैप्टरों के लिए भी। ये बेसिक है। ये ध्यान रखना कि फंक्शन की नॉलेज ना होने के कारण आगे के जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को यहीं पर ही क्लियर करते चलिए। तो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है क्या? देखिए फंक्शन जो होता है वो रिलेशन ही होती है। तो इट मींस अ फंक्शन इज अ रिलेशन। बट कौन सी रिलेशन? क्या सभी रिलेशंस फंक्शन होती है? नहीं। अब आप देखिए जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो होता है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है हमारे पास। ये अब फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये स्पेशल टाइप क्या होती है? अब आप देखिए इसकी रिलेशन एफ। देखिए जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है हमारी वो फंक्शन कहते हैं। वो क्या होती है? आप ये देखिए अ रिलेशन एफ। देखिए जनरली हम रिलेशन को आर से डिफाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की बात चल रही है तो हम उसे एफ से डिनोट कर देते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी is said to be a function if, यहां पर आप ध्यान से देखना, if every element of A, if every element of set A has unique image in set B। मतलब हर एलिमेंट जो है हमारे पास सेट ए का, एवरी एलिमेंट, देखिए नोट करने वाली बात है, एवरी एलिमेंट इस सेट के अंदर सभी एलिमेंट। ये ध्यान रखना रिलेशन के अंदर जब हम देखते हैं तो हो सकता है एक तो एलिमेंट ना आए, बट फंक्शन की बात जब हम करते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान देना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, उसकी यूनिक इमेज होगी इन सेट बी और वन एंड ओनली वन एंड ओनली हैज वन एंड ओनली वन यूनिक भी होगी और ये होगा वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मींस कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज उस एलिमेंट की नहीं होगी। यहां पर आप देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं एरो डायग्राम के थ्रू। अब आप देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है हमारे पास। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर है हमारे पास 3 4 5। जैसे 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 5 है। देखने वाली बात ये है हमारे पास जो सेट ए है
उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं और तीनों एलिमेंट की इधर एक ही इमेज है। आप देखिए यहाँ पर 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है और 3 की इमेज 5 है। अब आप यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 और 3 4, मान लीजिए 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज भी 3 है और 3 की इमेज है 4। अब आप ध्यान से देखना जरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू और भी समझाऊंगा, फिलहाल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक या वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब यहाँ पर 1 की इमेज 3 है, यूनिक है, सिर्फ एक ही इमेज है। 2 की इमेज 3 है, यूनिक है, भाई 2 की और 1 की इमेज दोनों की सेम है 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम इमेज से। बात है यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, यानी कि इस सेट के एलिमेंट इधर सिर्फ एक ही इमेज रखेंगे। 1 की इमेज 3 है, एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। 2 की इमेज 3 है, एक ही इमेज है। 3 की इमेज 4 है, एक ही इमेज है। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 1 2 और अभी एक एग्जांपल आप और देखिए 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब आप यहां पर देखिए मैंने क्या किया, 1 की इमेज 4 और 1 की इमेज 5 भी मैंने बनाई है। ये ध्यान रखना जरा कि 1 की इमेज 2 4, 1 की इमेज 5, तो 1 की 2 इमेज हो गई और 1 की 2 इमेज हो गई हमारे पास। ये वाली जो कंडीशन है ये यहां पर नहीं सेटिस्फाई हो रही। एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। यहाँ पर 1 की 4 भी इमेज है और यहाँ पर 1 की इमेज 5 भी है। तो आप ये देखिए, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखिए एवरी एलिमेंट है यूनिक एंड वन एंड ओनली वन इमेज। देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, 2 की इमेज यूनिक है, 4 है, 3 की इमेज यूनिक है, 5 है, एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 के अलावा और कोई नहीं है, तो 1 की एक इमेज हुई। 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज कोई और नहीं है, तो 2 की भी एक ही इमेज हुई 3। 3 की इमेज 1 है, 4 है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक या वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये भी सेट है, ये भी ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, तो 1 हैज मोर देन 1 इमेज। यहां पर क्या है, 1 एंड ओनली 1, बट इस केस में 1 हैज मोर देन 1 इमेज, एक से ज्यादा इमेज है। इट मींस ये फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और आप देखिए, जो फंक्शन मैं लिखवाऊंगा अभी, जो फंक्शन जो होते हैं ना, जो फंक्शन सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पहला सेट है ना उसके सभी एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए। इट मींस कि पहले सेट का सभी एलिमेंट, आप इसे ऐसे समझिए कि ये सेट ए है और ये जो सेट बी है ये इसके साथी हैं। इट मीन जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने साथी से जरूर जाकर मिलेंगे। मतलब कि अगर इधर 10 एलिमेंट हैं तो 10 के 10 एलिमेंट इधर कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलेंगे, तभी वो फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है फंक्शन की, कि जो पहला सेट है उसके सभी एलिमेंट इधर कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलेंगे। आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू आप देखिए, मान लीजिए ये सेट हमारे पास ए है, ये सेट हमारे पास बी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, चलो 2 यहाँ पर गया आपका, ये 5 पर 6 मैंने हटा दिया, चलो डाल भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्जांपल है, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, यहां पर 3 की इमेज कुछ नहीं दिखाई मैंने, ये ध्यान रखना, मैंने इसको खाली रखा, ये यहां पे किसी से भी नहीं मिल रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। ये ध्यान रखना कि अगर ये हमसे डोमेन बोलते हैं, जो पहला एलिमेंट होता है सेट का, जो पहला सेट होता है वो डोमेन होता है, और जो दूसरा सेट होता है हमारे पास कोडोमेन या रेंज होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की इमेज नहीं मिल रही।
अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही है तो वो तो उसे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फंक्शन है ही नहीं। सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, अगर आप इसको एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर और समझाता हूँ, या आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। देखिए फंक्शन की सबसे पहली बात, इधर मान लीजिए एलिमेंट कितने भी लिख लीजिए, इधर 4 5 6 7 8 9। फंक्शन की सबसे पहली बात कि इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, इट मींस इधर कोई ना कोई उसका साथी जरूर आएगा। तो इधर सबसे पहली बात, कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ये यहाँ गया, चलो ये भी मैंने यहीं पहुंचा दिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ पर हुआ और ये यहाँ हुआ। तो अब आप देखिए 1 4 पे जाके मिला, 2 4 पे जाके मिला, 3 5 पे जाके मिला, 4 6 पे जाके मिला, 5 8 पे जाके मिला। इट मींस इधर के सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये हमारा पूरा सेट जो है ये एग्जॉस्ट हो चुका है। क्या हुआ, ये पूरा सेट हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है, मींस सभी एलिमेंट हमारे यूज हो चुके हैं। अब आप कहोगे इधर 7 रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इधर चाहे कितने भी एलिमेंट रह जाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसे कोडोमेन भी बोलते हैं और यहीं से रेंज भी बनती है। अगर एलिमेंट खाली हैं तो उसे कोडोमेन नाम दे देंगे, और अगर इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो उसे रेंज नाम दे देंगे। तो इसके लिए तो हमारे पास दो नाम हैं, इसके लिए हमारे पास दो नाम हैं, कोडोमेन और रेंज। अगर एलिमेंट खाली है तो कोडोमेन नाम दे देंगे, एलिमेंट खाली नहीं है तो उसे हम रेंज नाम दे देंगे। लेकिन यहाँ इसके लिए सिर्फ एक ही नाम है, डोमेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो कोई एलिमेंट हम खाली छोड़ ही नहीं सकते, पहली बात। चलो ठीक है, अब हमारे पास जो है इधर के सभी एलिमेंट इधर जाकर मिल गए। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये फंक्शन है, अभी तो मेरे लिए रिलेशन है फिलहाल। बस मुझे चेक करना है कि ये जो एरो डायग्राम है ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सेट ए के सभी एलिमेंट यूज हो चुके, हाँ यूज हो गए, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो सकता है। बट अब फंक्शन की जो दूसरी मेन बात है कि पहले सेट के जो एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट से यूनिक इमेज रखेंगे, और वन एंड ओनली वन, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। चलो देखते हैं, 1 की इमेज 4 है, एक ही इमेज है। क्या 1 की इमेज कहीं और भी है इस एरो डायग्राम में? नहीं है। इट मींस 1 की तो एक ही इमेज है, तो 1 ने तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ठीक। 2 की इमेज देखते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज और नहीं है तो उसने भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। 3 की इमेज भी एक ही है, वन एंड ओनली वन। 4 की इमेज भी वन एंड ओनली वन, 5 की इमेज भी वन एंड ओनली वन। इट मींस each element of set A has unique, means one and only one image in set B, so it is a function। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये हमारे पास कुछ मैंने डायग्राम्स बनाए थे आपके पास। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जी, क्या ये फंक्शन है? सबसे पहली बात, पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमारे सारे यूज हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ 1 भी यूज हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि सभी एलिमेंट्स की यूनिक प्री इमेज है। 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, नहीं, ये यहाँ पर मोर देन 1 इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है बट ये रिलेशन है। देखिए ये रिलेशन तो है, क्योंकि सभी फंक्शंस रिलेशन होते हैं, तो ये रिलेशन तो है। रिलेशन में आंसर हमेशा होना चाहिए यस, बस फंक्शन में आंसर यस बोलने से पहले आपको देखना है कि सभी एलिमेंट सेट ए के यूज होने चाहिए और सभी की इमेज जो है यूनिक होनी चाहिए। तो जो भी मैं बोल रहा हूं आपसे नोट करते रहिए, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सो वीडियो को पॉज करें और इसे आप नोट करिए। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। देखिए
एक सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। एक सेट है हमारे पास पी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 3 4। अब मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास कितने एलिमेंट आए? 9 एलिमेंट आए। ठीक है, अब मैं कुछ रिलेशंस डिफाइन करूंगा और चेक करेंगे कि क्या वो रिलेशंस फंक्शन भी है। देखिए, सभी फंक्शंस रिलेशन होते हैं। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज फंक्शन। मतलब जो फंक्शन होते हैं वो रिलेशन ही है बट स्पेशल टाइप की। तो मैंने वो स्पेशल बात क्या बताई थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट पी। सिर्फ एक ही इमेज होगी जिस रिलेशन के अंदर पहले सेट के सभी एलिमेंट भी बोल रहा हूं मैं, सभी एलिमेंट्स की सेकंड सेट में सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज होगी, तो वो रिलेशन फंक्शन होती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं, मैंने एक रिलेशन डिफाइन की है आर, ध्यान से देखना। आर रिलेशन है जिसके अंदर x, y एलिमेंट है और इसके अंदर हम लिख रहे हैं x लेस देन y, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब आप देखिए, इसके अंदर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, तो इसमें आप देखिए 1 2 1 3 1 4। ठीक है, यहां पर सिर्फ बात चल रही है लेस देन की, तो ये नहीं आएगा। यहां पर एक 2 3 आएगा, 2 4 आएगा और 3 4 आएगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए कि मैंने ये एक रिलेशन डिफाइन की है R1। ठीक है, मुझे चेक करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है। देखते हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 4 भी है। यहां तो क्लियर ही हो रहा है कि 1 की जो इमेज है वो एक से ज्यादा आ रही है ना। डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन इन अ रिलेशन इन विच द इमेज ऑफ all elements of set A is one and only one in set B, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो फंक्शन होगा। अगर हम इसको एरो डायग्राम से भी देखें तो इसमें 1 2 3 2 3 4, तो आप ध्यान से देखिए 1 2 से भी जाके मिला, 1 3 से भी जाके मिला और 1 4 से भी जाके मिला। तो क्लियरली है, ये तो पहले एलिमेंट से के लिए दूसरे की जरूरत भी नहीं है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आ रही है, 3 इमेज आ गई, तो ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। ऐसे 2 देखिए, 2 3 पर जाके मिला, 2 4 पर भी जाके मिला, ऐसे ही जो 3 है वो 4 पे जाके मिला। बाकी हमें किसी और से मतलब नहीं है, हमें तो देखिए 2 एलिमेंट मिल गए, 1 की इमेज भी 3 आ गई और 2 की इमेज 2 आ गई, तो एक से ज्यादा आ गई, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। सेकंड नंबर पर मैं आपको एक रिलेशन डिफाइन करता हूं जिसके अंदर एक्स वाई एलिमेंट है, एक्स इक्वल टू यहां पर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब आप देखिए, यहां पर x की वैल्यू 1 रखेंगे हम, ये 1 रखेंगे तो 2 आएगी, 2 रखेंगे तो 3 आएगी, 3 रखेंगे तो 4 आएगी। ठीक है, अब मैं इसको एरो डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाता हूं, यहां पर आप ध्यान से देखना, 1 2 3 2 3 4, यहां से आप देखिए 1 जाकर के 2 पे मिला, ठीक है, 2 3 पे जाके मिला,
3 4 पे जाके मिला, सही। तो हम ये देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज आ रही है, ठीक है। लेकिन फंक्शन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहली बात कि जो पहला सेट है उसके सभी एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए। इट मींस इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर किसी ना किसी से जाकर के जरूर मिलेंगे। तो क्लियर है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3 तीनों ही जाकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तीनों ही जाकर क्या है हमारे पास, ये मिल रहे हैं, ठीक है। तीनों यूज हो गए, 1 भी यूज हो गया, 2 भी यूज हो गया, 3 भी यूज हो गया। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, इसे नोट कर लेना। अब देखते हैं क्या सभी की यूनिक प्री इमेज है, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज और कोई नहीं है, तो सभी एलिमेंट की यूनिक है। तो ये फंक्शन है, इज फंक्शन। तो ये वाली रिलेशन फंक्शन नहीं थी, ये वाली रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी काफी सारी रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन में R3 डिफाइन कर रहा हूं, x and y such that x plus y equal to 9, x belongs to A, y belongs to B। ये ध्यान से देखना जरा कि इसके सभी एलिमेंट्स, समझना जरा कि इसके सभी एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखते हैं, किन्हीं भी दो नंबरों का सम यहाँ पर 9 नहीं आ सकता। मैक्सिमम सम 4 + 3 4 + 3 7 आ सकता है। तो इट मींस यहाँ पर ये हमारी 5 हुई, ठीक है। 5 मतलब एम्प्टी रिलेशन हुई, तो ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट फंक्शन। भैया ये तो यहाँ तो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही हमें भाई, वन एंड ओनली वन इमेज तो बाद में देखेंगे, पहले मिले तो सही। यहाँ तो कोई इमेज ही नहीं मिल रही, रिलेशन 5 है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर ना तो इधर कोई एलिमेंट आ रहा है, देखो 1 2 3 और 2 3 4, ना तो 1 किसी से मिलेगा, ना 2 किसी से मिलेगा, ना 3 किसी से मिलेगा, क्योंकि 5 है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो क्लियर सी बात है, हमारे पास नोट करने वाली बात ये है कि वो रिलेशन फंक्शन होती है अगर उसमें पहले सेट के सभी एलिमेंट्स की सभी एलिमेंट की इमेज सेकंड सेट में हो, और कैसी हो, वन एंड ओनली वन इमेज हो। तो यहां पर क्लियर है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए, ये दो है, ये एक है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है। देखिए रिलेशन तो ये दोनों ही हैं, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन फंक्शन की अगर बात करें, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि यहाँ पर एक की इमेज एक से ज्यादा आ गई। इट मींस ये अगर मैं ऐसे बनाता हूं, अगर किसी एरो डायग्राम में ये वाली कंडीशन आती है, ये एक से दो से ज्यादा, ये ऐसे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी एरो डायग्राम में ये वाली सिचुएशन आती है तो फंक्शन नहीं है, कट लगा दीजिए। अगर इसकी उल्टी बन रही है, ये एक तरह से ये लेस देन का साइन होता है और ये क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन। अगर ये वाला साइन बन रहा है एरो डायग्राम में तो समझ लीजिए वो फंक्शन है। यस, तो क्लियर है हमारे पास, जो मेन बात निकल के आई है हमारे पास, all the functions are रिलेशन। सभी फंक्शंस रिलेशन तो होती हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। सभी फंक्शन रिलेशन नहीं है। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, सभी फंक्शन रिलेशन है, बट सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल द रिलेशन आर नॉट फंक्शन। ये दोनों रिलेशन हैं, लेकिन एक फंक्शन है और एक फंक्शन नहीं है। तो अभी ये मैं समझता हूं ये टॉपिक क्लियर होगा आपका।
तो डिफरेंस क्या है रिलेशन और फंक्शन में, कि रिलेशन में पहले सेट के जो हमारे पास डोमेन होती है वो उसके सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज भी हो सकती है और सबकी सेम इमेज भी हो सकती है। इट मींस कि रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती है, लेकिन फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ठीक, बस ये डिफरेंस है। आप इसे वीडियो को पॉज करें, नोट करें। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल देखते हैं हम इसके। अभी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा और आपको फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा और समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। इस जो 3 रिलेशन हमें गिवन है, ये कहा है कौन सा, तो इसमें से फंक्शन है, रीजन देना है कि फंक्शन क्यों है, और फंक्शन क्यों नहीं है उसका भी हमें रीजन देना है। और अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन और रेंज बताने में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन बनाएगा, और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा। फिलहाल अब आप देखिए ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिए आप जरा, 2 5 8 11 14 17 और इधर एलिमेंट है 1। देखिए 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1 और 17 की भी इमेज 1 है। ध्यान से देखना, 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की भी 1 और 17 की 1। सभी एलिमेंट की इमेज 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक ही। भाई हमें देखना है कि 2 की कितनी इमेज इधर है, 1। 5 की इधर कितनी इमेज है, 1। 8 की इधर कितनी इमेज है, 1। 11 की भी इधर कितनी इमेजेस आ रही हैं, 1 इमेज आ रही है। 14 की इधर कितनी इमेजेस आ रही हैं, 1 आ रही है। 17 की इधर कितनी इमेजेस आ रही है, 1 आ रही है। तो ये फंक्शन है सिंस ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सो इट इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन है। अब डोमेन बतानी है, डी नाम दे देते हैं। जो पहला एलिमेंट है 2 5 8 11 14 17, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया 1। क्लियर है? अभी आप कहोगे कि पहले सेट के सभी एलिमेंट, तो क्योंकि सेट तो गिवन है नहीं तो हमने यही पहला बना लिया। तो या तो डिफाइंड होगा कि सेट जो है, ये जो रिलेशन है वो सेट ए से बी पे डिफाइंड है, वो तो हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ एलिमेंट दे दिए हैं रिलेशन के अंदर, तो हम उन्हीं से ही सेट बना लेते हैं, बात खत्म। अगर सेट देता तो हम देखते कि इधर के सभी एलिमेंट्स आए या नहीं आए। अब हमारे पास यहाँ पर आइए, 2 की इमेज 1 है, एरो डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमारे सामने। ये है 2 4 6 8 10 12 और 14। इधर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जी। 2 गया 1 पे, 4 2 से जाके मिला, 6 3 से जाके मिला, 8 4 से जाके मिला, 10 5 से जाके मिला, 12 6 से जाके मिला और 14 17 से जाके मिला। अब आप देखिए क्या इधर के सभी एलिमेंट की कितनी इमेजेस आ रही हैं। अगर किसी भी एक एलिमेंट की या एक से ज्यादा एलिमेंट की जो इमेज है वो अगर एक से ज्यादा है तो आप लिख दीजिए नहीं। तो यहाँ पर जो रीजन होगा, ये रीजन तो यही यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो यही रीजन इसका हो जाएगा। सिंस एवरी ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सो इट इज अ फंक्शन। अब उसने पूछा इसकी डोमेन निकालिए, तो डोमेन आएगी 2 4 6 8 10 12 14 और जो रेंज हमारे पास आएगी वो 1 2 3 4 5 6 और 7 आएगी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम पे थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाता है। 1 1 2 3 5 5, पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग 1 3 पे जाके मिला, दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग 1 5 से जाके मिला। देखिए ये वाली सिचुएशन बन गई, इट मींस इट इज अ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एलिमेंट
1 has more than one image, so it is not फंक्शन। जब फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज में इसकी नहीं निकालेंगे। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू 2x माइनस 5 देन फाइंड f0। देखिए f7 और f माइनस 3 निकालना है। देखो f0 निकालना है तो x के प्लेस पर यहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5। x के प्लेस पर 7 है तो 7 पुट कर दीजिए, 14 माइनस 5 9, माइनस 3 पुट कर दीजिए, माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 11। फोर्थ क्वेश्चन है टीसी, ये है टेम्परेचर है, ये रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट जो आपने साइंस में पढ़ा होगा। सेल्सियस पुट कीजिए, आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। फिलहाल हमें इसमें नहीं जाना है, हमारे लिए तो एक फंक्शन है बस, हमारे लिए मैथ में तो एक फंक्शन है, बाकी क्या यूज है वो जब साइंस में देखा जाएगा। T0 में C के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, आंसर आ गया 32। एसिड 28 तो 28 डाल दीजिए, माइनस 10 तो माइनस 10 डाल दीजिए, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, फाइंड C इफ TC इज इक्वल टू 212। तो TC हमें दिया है, मतलब टेम्परेचर दिया है हमको यहाँ फ़ारेनहाइट में, सिंस TC इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 232, तो 9C अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू दिस, तो 9C अपॉन 5 इक्वल टू 212 माइनस 32, ये बचा 0 और ये आया 18 180, तो C इक्वल टू 180 इंटू 5 अपॉन 9, तो ये आपका आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। सो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। सो जो हमारी क्लास है आज की वो यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। जो मैंने अभी इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा है आपका, ये अभी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन से हमारा काम नहीं चलेगा। रेंज डोमेन अगर हमें किसी फंक्शन की निकालनी है तो रियल वैल्यूड फंक्शन की रेंज और डोमेन जो हमें निकालनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। सो आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट करें।